हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, कल क्या हो सकता है बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल जो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, हम उसको पकड़ेंगे, ठीक है। और बाजार के अंदर कौन से कॉल, कौन से पुट ज्यादा चल सकते हैं ऊपर नीचे, और कौन से ऑप्शन हमारे एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिएगा, आज जो निफ्टी गिरा करीब 288 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। वही बैंक निफ्टी 216 पॉइंट, और फिर निफ्टी 159, और सेंसेक्स हमारा करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। सबसे पहला जो हमने लेवल निकाला है, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, 500 को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारा जो पहला ऊपर का रेजिस्टेंस है वो है 25,500 का, ठीक है। अगर 25,500 पे बाजार ब्रेक लेता है, ठीक है, तो आपको सीधा जो है 600 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा निफ्टी, ठीक है। तो गाइस, 600 का लेवल एक रेजिस्टेंस रहेगा बड़ा, ठीक है। यहां से बाजार में शायद एक गैप डाउन भी आ सकता है। अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है ऊपर की तरफ, तो वापस से बाजार आपको ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब गाइस, बात करते हैं गैप डाउन की। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, मान लो किसी कारणवश अगर बाजार गैप डाउन होता है, ठीक है, और यहां पे आके अगर सपोर्ट नहीं मिलती है निफ्टी को, ठीक है, ये हमने जो लेवल निकाला है 25,380 के पास अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं ले पाता है, ठीक है, तो आपको सीधी गिरावट आपको दिखाई देगी। 25,275 तक के लेवल आपको नीचे आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। और अगर इसको भी तोड़ता है तो बाजार आपको सीधा सीधा जो है 25,200 तक के लेवल कल के सेशन में दिखा सकता है, ठीक है। तो गाइस, हमने ये जो निकाला है ये प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसके बेस पे हम ये लेवल बना पा रहे हैं। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज, अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिखता है मजबूत, ठीक है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले कुछ भी नहीं गिरा। देखो, यहाँ पे निफ्टी 1% से ज्यादा गिरा हुआ है, सेंसेक्स 1% से ज्यादा गिरा हुआ है, लेकिन निफ्टी के अंदर मामूली सी गिरावट रही। वो तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, ठीक है। और तो गाइस, आप ये जानते हैं आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा गिरावट होने की वजह से, आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा गिरावट होने की वजह से सेंसेक्स पे इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। सेंसेक्स कुछ ज्यादा ही गिर रहा है, ठीक है। निफ्टी के अंदर भी गिरावट है, लेकिन अगर हम फाइनेंस को देखें, ठीक है, तो यहां पे एक मोमेंटम है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, एक दिन पहले जहां पे बाजार सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी में, अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो पहले ये 61,200 को निकालेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो गाइस, आपको ऊपर के जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर 61,500 तक के आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर गैप डाउन की बात करें, मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है, सबसे पहले जो ब्रेक करना होगा, इसको करना होगा 60,900 को ब्रेक, ठीक है। अगर 60,900 ब्रेक कर देता है, मार्केट नीचे आता है, तो आपको सडनली 60,700 तक के लेवल दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसको भी तोड़ता है तो मैक्सिमम जो सपोर्ट रहेगी वो 60,500 पे रहेगी, किसकी? बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम होने वाला है। और बात करें ग्लोबल मार्केट की, भाई बाजार क्यों गिरा नीचे, तो आप तो जानते ही हो, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब तो उन्होंने और एक धमकी दे दी है बड़ी कि हम इंडिया पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से और मार्केट में पैनिक आ गया, और इसी वजह से अमेरिकी बाजार के अंदर भी फॉल हो रहा है। अगर आप हम देखेंगे, ठीक है, 277 पॉइंट नस्डैक इंडेक्स, और एक दिन पहले, ये तो ट्रेंडिंग फ्यूचर है, 800 पॉइंट से ज्यादा डाउ के अंदर फॉल हुआ था, ठीक है। 800 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हुआ था डाउ के अंदर, डाउन साइड में, ठीक है। तो जिसका एक इंपैक्ट आपको आज हमारे बाजारों पे आता हुआ दिखा, ठीक। वहीं अगर आज के एशिया के बाजारों की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, एशिया के बाजारों में हैंगसेंग इंडेक्स भी करीब करीब 2% के आसपास था। निक्की में थोड़ा पॉजिटिव काम कर, क्योंकि निक्की 3-4 दिन से क्लोज भी चल रहा था, जापान का इंडेक्स, ठीक है। तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रही, और बाकी जकार्ता ये सारे माइनस रहे थे। और हमारी मार्केट में एक और गिरावट का कारण है क्रूड ऑयल का जंप करना, ठीक है। करीब करीब 7 से 8% क्रूड ऑयल भाग चुका है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर हमको एक नेगेटिविटी भी दिख रही है। बैलेंस शीट काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल भागता है, पेंट कंपनियों की, टायर सेक्टर की, ठीक है, जो पूरा रॉ मटेरियल यूज करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसका इंपैक्ट सीधा सीधा हमारे डॉलर रुपये पे भी पड़ता है, ठीक है। मतलब रुपया जो है कमजोर होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आज एक बड़ा 90.95 वापस से ये 91 रुपए प्रति डॉलर पहुंचने वाला है, ठीक है। ये भी एक कमजोरी की निशानी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम डाटा को देखें, एफआईआई का डाटा, एक दिन पहले एफआईआई का डाटा पॉजिटिव आया था, अब गाइस मार्केट आज गिर गया है, तो आप समझ लो डाटा भी एफआईआई का नेगेटिव आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बाजार तो बहुत तेजी से गिरा है नीचे।
अब गाइस अगर हम चीजों को सही तरीके से लेने की कोशिश करें, ऑप्शन चेन को देखें, ठीक है, अब ये एक्सपायरी हो गई आज की, ठीक। अब बुधवार के सेशन में क्या हो सकता है, ये 24 फरवरी वाली एक्सपायरी थी। अब हम डाटा चेक करते हैं, जो अगली एक्सपायरी है वो करीब है 2 मार्च को, ठीक है। अब 2 मार्च की एक्सपायरी में अगर हम प्रीमियम को कैलकुलेट करें तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही सबसे मेन फैक्टर है। यहां पे आप प्रीमियम देखिए 422 पे 435 पे दिखा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग, तो हम लेते हैं 400 और 450, ये हमारे कौन से हैं, एट द मनी प्रीमियम है, एट द मनी प्रीमियम है, ये दोनों के दोनों हमारे, ठीक है, एक तरीके से मान के चलिएगा क्योंकि प्राइस के आसपास है। तब यहां पे हम देखें एलटीपी कॉल की, ठीक है, कॉल की एलटीपी देखिए 400 वाले के 222 और 450 वाले का 193, ये कॉल की एलटीपी। वहीं आ जाए पुट की एलटीपी तो आप देखिए 143, 163, मतलब कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी ज्यादा हाई है जबकि मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। अब इसके फाइनल फिगर पे आ जाए हम एटीएम कॉलों के, तो गाइस देखिएगा, मैं भी आपको ना वीडियो के अंदर पूरा इसका जो है ना 400 और 450 के ऑप्शन में कितना मूवमेंट हो सकता है, ऊपर की साइड में कितना नीचे गिर सकता है, वो भी सब मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए 13,14,614 और यहां पे है 7,90,000, मतलब सीधा सीधा हमको जो है ना 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का फर्क है, ठीक है। अब यहां पे कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, कॉल राइटर तो बाजार को दबाते ही है नीचे की साइड में, तो गाइस मार्केट में आपको दबाव दिखेगा। जो पी साइड है ना वो अभी भी काफी ज्यादा मजबूत है, मतलब पुट बायर के लिए बाजार अभी भी अच्छा है और कॉल राइटर के लिए मार्केट अच्छा है, ठीक है। यहां पे रिस्क रहेगा किसको, पुट राइटर को, ठीक है, और रिस्क रहेगा कॉल बायर को, ठीक है। तो मार्केट नीचे की तरफ का है ना कि ऊपर की तरफ, ये डाटा कहता है गाइस, ऑप्शन चेन कहती है, ये मैं नहीं कहता, ठीक है। वो इसी ऑप्शन चेन की वजह से ना कितना भी प्लस मूवमेंट हो जाए, लेकिन जो प्री ओपन मार्केट है वो आपको डाउन साइड में ही दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि ये अपना पैसा निकालेंगे भी। तो गाइस डाटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब गाइस हम प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला आज का हमारा प्रीमियम देखिएगा, करीब करीब 350 के आसपास का प्रीमियम था, 25,400, ठीक है, ये कॉल का प्रीमियम था 350 के आसपास था और वहां से ये प्रीमियम आ गया है हमारा 222 पे क्लोज करके गया है, ठीक। और ये जो एक्सपायरी है गाइस, ये 2 मार्च की एक्सपायरी है, ठीक है ना कि आज की एक्सपायरी। तो आज जो इसके अंदर गिरावट हुई कॉल के प्रीमियम में ऊपर से नीचे करीब करीब 50% से ज्यादा ये प्रीमियम जो है आपका करेक्ट हो गया आज, ठीक। अब वही बात करें इसके प्रीमियम की, क्या नाम है, पुट के प्रीमियम की, तो इसके अंदर जो इंक्रीज आया ये करीब 75 रुपए के आसपास से, 90 रुपए के आसपास से ये प्रीमियम ने जो मूवमेंट हुआ है वो करीब करीब 208 का इसने जो है हाई बनाया। तो गाइस लाजमी सी बात है, पी का जो सेटअप है वो आपके लिए भी मजबूत बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर कैलकुलेट कर दूं दोनों ऑप्शंस को, अगर किसी कारणवश अगर मान लो निफ्टी आपका अगर 100 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, मान लो प्लस ओपन होता है, तो ये जो प्रीमियम है आपका जो अभी 143 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 143 के आसपास जो ये प्रीमियम क्लोज हुआ है, ठीक है, ये प्रीमियम आपको अगर 100 पॉइंट गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम मैक्सिमम आपको जो मिलेगा 100 रुपए के आसपास मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे ये सपोर्ट लेकर, ठीक है, ये प्रीमियम वापस से आपको 150, 180 और 200 तक की चाल दिखा सकता है, ठीक है। उसका रीजन डाटा, ठीक है, डाटा इसका रीजन है। जो ऑप्शन चेन में जो पैसा लगा हुआ है वो ये कह रहा है कि अगर किसी कारणवश कोई एक फॉल होता है या फिर एक प्रीमियम डी के लगते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम ये प्रीमियम 100 रुपए तक की आ सकता है, ठीक। उसके बाद ये प्रीमियम आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मार्च की एक्सपायरी का प्रीमियम है और इसके अंदर करीब करीब आपको बड़े आराम से 100 रुपए के पास अगर हम लेते हैं इसे, तो बड़े आराम से हमें 150 तक का मूवमेंट और 180 तक का मूवमेंट इसमें मिल सकता है, ठीक। अब गाइस बात करें गैप अप की, ठीक है, गैप अप में कॉल का प्रीमियम में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो गाइस मान लो 400 के प्रीमियम में अगर एक गैप अप मूवमेंट होता है, 222
22 पे क्लोज है, ऑलरेडी प्रीमियम बहुत हाई है गाइस, ठीक है। इसके तो गैप अप भी ओपनिंग होती है अगर निफ्टी की 100 पॉइंट, तो मैक्सिमम ये जा सकता है 280, ठीक है, और मैक्सिमम ये जा सकता है 100 पॉइंट की अगर गैप अप ओपनिंग होती है, आपको ये दिखेगा 250 के आसपास, ठीक है, क्योंकि कॉल की प्रीमियम ऑलरेडी हाई है, ठीक। अब इसके उल्टे केस में अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आता है, डाउन खुलता है, मान लो, ठीक है, डाउन खुलता है, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो प्रीमियम है ना डी के बहुत तेजी से लगेंगे, और ये प्रीमियम आपको 150 और 120 के पास बड़े आराम से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो यहीं से इसके अंदर एक ब्रेक लगेगा, और फिर आपको ये 220 250 तक की जाते हुए दिखे, क्योंकि गाइस मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलता है। आपने देखा होगा ना, मार्केट अगर गिर रहा है नीचे तो ऊपर भी जा रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊपर भी जा रहा है, तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न के तहत जो स्मार्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, निफ्टी के अंदर अगर एक डाउन साइड है तो प्रीमियम कितना चल सकता है, अगर एक पॉजिटिव साइड है तो प्रीमियम कितना ऊपर जा सकता है। तो गाइस मेरा बस ये समझाने का मकसद यही था कि आप इसको समझो कि बाजार के अंदर जो भी हो रहा है और जैसा भी हो रहा है, हम अगर कॉल साइड में काम कर रहे हैं तो कॉल का क्या होगा, अगर हम पुट साइड में काम कर रहे हैं तो पुट का क्या होगा, ठीक है। अब गाइस 450 का भी प्रीमियम चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। 2 मार्च की एक्सपायरी है और 450 का कॉल का प्रीमियम है आपका 93 रुपए के आसपास, ठीक है, और पुट का प्रीमियम है 163 रुपए के आसपास, ठीक। तो गाइस ये हमारे निफ्टी में मान लो किसी भी कारण बस एक गैप अप होता है, ठीक है, 100 पॉइंट का मान लो जाती है, या फिर 100 पॉइंट चला जाता है ऊपर, या फिर 100 पॉइंट यहां पे मान लो प्लस कॉल साइड में, यहां पे मान लो माइनस पुट साइड में, ठीक है। तो पुट नीचे के लिए मत। अब गाइस यहां पे समझिएगा प्रीमियम को, ठीक है, प्रीमियम के बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। 193 पे क्लोज अगर 100 पॉइंट प्लस भी जाता है ये प्रीमियम, निफ्टी अगर 100 पॉइंट प्लस भी जाता है तो मैक्सिमम 250 तक की चाल आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर 100 पॉइंट डाउन आता है तो मैक्सिमम जो ये प्रीमियम है 450 वाला, ठीक है, अगर निफ्टी नीचे आती है तो ये प्रीमियम आपको मैक्सिमम अभी जो 163 पे क्लोज है, ये आपको बड़े आराम से 200 तक के लेवल और 220 तक के लेवल प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कामकाज आपको होता हुआ दिखेगा निफ्टी के अंदर कॉल और पुट साइड में, गैप अप और गैप डाउन में, ठीक है, इतना मूवमेंट होता है। और फिर गाइस उसके बाद तो बढ़ता है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, काफी जीनियस भरे और अच्छे लेवल होते हैं उसके अंदर, और हम एक तरफा मार्केट के अंदर कितने बड़े बड़े टारगेट निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए, बाजार अच्छा है, प्रीमियम का जो बिहेवियर है वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है, ठीक है, मार्केट में, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन आपको दिखाई, ऑप्शन चेन में डाटा काफी ज्यादा है, ठीक है, उस डाटा की वजह से ही हमको ये पुट साइड में मार्केट ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिएगा, और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, क्या आपका होल्ड है, पीई होल्ड है या सीई होल्ड है, तो मैं आपको एक राइट डायरेक्शन बता सकता हूं कि कितना ऊपर जाने से कितना नीचे जाने से मार्केट के क्या मूवमेंट होने वाला है आपके प्रीमियम में। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।